नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जीवन पथिक अंक ना तो किसी साहित्य से जुड़ा है, ना सिनेमा से, ना किसी अन्य विधा से। ये सीधा-सीधा जुड़ता है आपसे और आपसे हम इसलिए जुड़ते हैं कि आपके साथ मिलके बैठ के बातें करना हमें अच्छा लगता है और हमें अच्छा लगता है बातें करना, चर्चा करना अपने विद्वान के साथ। और हमारे विद्वान को आप पहचानते ही हैं, जानते ही हैं और जो हमारे बहुत करीब हैं। करीब यानी आप कह सकते हैं बिल्कुल आपके हृदय के, दिल के करीब। तो चलिए आइए पहले इस ठंडी-ठंडी शाम में अपने मेहमान का हम गर्मजोशी से स्वागत करें। तो ये हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। डॉक्टर गौतम चटर्जी आपका इस अंक में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, स्वागत। अ, गौतम जी जैसा कि आपने सुना ही होगा कि हमें अपने मित्रों से जितना बात करना अच्छा लगता है, उतना ही बात करना हमें आपसे भी अच्छा लगता है, आपसे चर्चा करना भी अच्छा लगता है। और इसको अगर हम बड़े एक सेंटेंस में कहें, तो आपका संग हमें अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो जब हम संग की बात करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि ठंड के दिनों में जब हम धूप में बैठे होते हैं, कुछ सखियाँ पास आके बैठ जाएँ, तो कुछ सखियाँ ऐसी होती हैं जिनका संग हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसको अगर अध्यात्म की भाषा में कहा जाए तो सत्संग। लेकिन जब सत्संग की बात होती है, तो आम तौर पे लोगों के दिमाग में पूजा-अर्चना, भजन, कीर्तन सिर्फ़ ये आता है। तो मुझे कभी-कभी ये लगता है कि सत्संग का अर्थ या तो मैं गलत समझ रही हूँ या लोग सही समझते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि इसकी चर्चा आपसे करना सबसे बेहतर होगा कि आप बताइए कि सत्संग वास्तव में क्या है? क्या सिर्फ़ पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन है या ऐसे लोगों के साथ बैठना भी है, जो कुछ अच्छी बातें करें, जो आप जैसे हों? तो ये आप बताइए। सत्य संग का मतलब है सत्य का संग, और सत्य का मतलब ईश्वर है। हुँ, हुँ। सत्य का मतलब शिव है। सत्य का मतलब लव, ब्यूटी, ग्रेस और ब्लिस है, आनंद। तो जिसके चित्त में सत्य है, तो वो आनंद में है, इसलिए सच्चिदानंद बोला गया है ना। और ये जो पूजा और प्रार्थना, ये जो कीर्तन, ये है। और जो सत्य का संग है, दोनों में फर्क नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास सत्य का संग है, सत्संग है, तो फिर आपके पास भेद दृष्टि नहीं, अभेद दृष्टि। तो पूजा पाठ, भजन कीर्तन और संग सब एक ही हुआ। तो कैसे एक हुआ? क्योंकि प्रार्थना का, पूजा का सिर्फ एक ही मतलब होता है, माइंड का सेल्फ में मर्ज हो जाए, अपने अहंकार का ईश्वर में समर्पण हो, नदी का समुद्र में मिल जाए। यदि हमने अपने हृदय को, अपने मन को ईश्वर के चरणों में रख दिया है, तो ये पूजा है, तो ये प्रार्थना है। यानी सरेंडर जो है, ये पूजा है, ये प्रार्थना है। इसके अलावा और कोई भी चीज पूजा नहीं। हाँ, इसको आप किसी चीज को भव्यता देना चाहे, रूप देना चाहे, तो आप दीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप पूजा घर में कोई विग्रह रख करके, अगरबत्ती धूप जला करके खूब खूबसूरत ढंग से इसको करें, तो भी ठीक है। लेकिन एक्चुअल मतलब से हमें हटना नहीं चाहिए कि हम ये सब कर रहे हैं, बाहरी चीजें रूप में किसी मंदिर में जाके, कोई बुराई नहीं है। लेकिन माइंड ने अपने आप को समर्पित किया है कि नहीं, ईगो ने समर्पित किया है कि नहीं, और आसान हो जाएगा तो समझने में, कि माइंड समझने में मुश्किल होगा। जो हमारा ईगो है, अहंकार है, वो हमारी परेशानियों का जड़ है।
हमारे जीवन में इसलिए परेशानी है क्योंकि ईगो है। हमें दुनिया में इसलिए परेशानी दिखती है क्योंकि हमारे पास ईगो है। और जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, मतलब ईगो को समर्पित कर देते हैं ईश्वर के चरणों में, सत्य के चरणों में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई दुर्भाग्य, दुर्गति, भाग्य, डेस्टिनी सब कुछ भी नहीं रहता। तो ये जो समर्पित करना और किसी ग्रेस के स्टेट में होना, आनंद में होना, यही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य। तो पूजा क्लियर हो गया। अब आप जब ये समर्पित कर रहे हैं और भीतर से मनुष्य होने के नाते आपके मन में बहुत सारे अच्छे भाव आ रहे हैं और डांस करने का मन कर रहा है, गाना गाने का मन कर रहा है, ये भजन कीर्तन हो गया। ईश्वर के आनंद में डूब के अगर कोई किसी का मन किया कि डांस करेंगे, तभी डांस करने का मन करता है जब आदमी बहुत खुश होता है। तो अगर ईश्वरीय आनंद में उसको डांस करने का मन कर रहा है, खुश होने का मन हो रहा है, कुछ गाने का मन कर रहा है, तो वो भजन भजन कीर्तन। लेकिन प्रमुख बात यह है कि क्या सत्य का संग हुआ, सत्य आप में से रिवील किया, जैसा कि मैंने अपने जीवन में पाया है, इस मनुष्य जीवन में, कि जीवन का लक्ष्य और जीवन में यात्रा का कोई महत्व नहीं होता है। जीवन में संग का महत्व होता है। ठीक है। और संग का मतलब है अच्छा संग, गुड कंपेनियन, या बुद्ध की भाषा में बोले तो राइट कंपेनियन। और इसीलिए हम लोग के जीवन में दोस्त होते हैं। दोस्त या मित्र, मुझे ये अनुभव हुआ है कि जो आपका अच्छा मित्र है, सबसे अच्छा मित्र है, वही प्रेम। पुरुष स्त्री के बीच में जो बेस्ट फ्रेंड है वो प्रेम है। और प्रेम को लेकर जितनी भी धारणाएं पोस्ट वैदिक पीरियड से लेकर, लौकिक साहित्य से लेकर, रामायण महाभारत के समय से लेकर अभी तक, और जितनी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो इस दृष्टि से एकदम से खत्म हो जाता है। स्त्री पुरुष को लेकर इतना सोचा गया है, लेकिन अगर उनमें फ्रेंडशिप है, मित्रता है, अच्छा संग है, फास्ट फ्रेंड कोई है, तो वो प्रेम। आपने साइंस आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आपने एक नाम सुना होगा, मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी को मैडम क्यूरी भी कहते हैं। ठीक है। और उनके बारे में 3 क्रेडिट्स जाती हैं। पहली क्रेडिट ये है कि वो पहली महिला है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, पहली क्रेडिट। दूसरी क्रेडिट ये है कि वो पहली व्यक्ति है जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला था, ये दूसरी क्रेडिट है। और तीसरी क्रेडिट ये है कि वो पहली व्यक्ति है जिन्हें साइंस के 2 फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था, फिजिक्स और केमिस्ट्री। रेडियम का आविष्कार किया था, रेडियो एक्टिविटी उनका एरिया था काम का। लेकिन अभी अचानक से संघ की बात करते करते ये बात क्यों आई? मेरी क्यूरी की बात इसलिए आई क्योंकि उनका ये मानना था कि किसी भी व्यक्ति को अपने बेस्ट फ्रेंड से ही शादी करनी चाहिए। इसलिए उनका जिक्र आया। क्योंकि होता है ना, जैसे कभी आप की बात करते हैं तो किसी फिल्म का रेफरेंस आ जाता है, किसी साहित्य का रेफरेंस आ जाता है। तो चूंकि मेरा जो युवावस्था में पढ़ाई लिखाई का एरिया था वो था कल्चर, और कल्चर का मेरे अनुसार मतलब ये रहा है आर्ट, साइंस और फिलोसफी। आर्ट की चीजें, साइंस की चीजें, फिलोसफी। तो साइंस भी रहा है, इसलिए थ्योरी की बात आ रही है। तो ये जो संघ के का एक पक्ष ये भी है कि अगर आपको सारा जीवन किसी के साथ विवाहित जीवन भी रहना है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड, मेरा अपना मानना है कि बेस्ट फ्रेंड या जो फ्रेंड होता है वही प्रेम होता है। अब आगे बढ़े कि ये जो सत्संग होते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, वहां पर भी सिर्फ यही बोला जाता है कि सत्य का संग करें, सत्य का संग करें। सत्संग का या सत्संग का एक ही मतलब है कि आप का जो अहंकार है, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम का एकमात्र कारण है, ईगो, उसको सरेंडर कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए ईश्वर के चरणों में।
ऐसा करने के लिए आपको बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में मुड़ना पड़ेगा, अपने अंतर जगत में की तरफ ध्यान देना होगा और अपने आप को समर्पित कर देना। तो सत्संग का जो सीधा सीधा मतलब है, सीधा सादा एकमात्र और अंतिम, वो सिर्फ यही है कि सत्य का संग, ईश्वर का संग, अपने अंतर जगत में जो प्रकाश है उसका संग। ये परिभाषा के स्तर पर बात पूरी हो गई। आपने जो पूछा था मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है कि इसको और डिटेल करने की जरूरत है तो फिर वो भी किया जा सकता है, जैसा आप हमें बताएं। नहीं, ये तो आपने एक परिभाषा के स्तर पर या एक अध्यात्म के स्तर पर मुझे लगा कि आपने बताया सत्संग। लेकिन जब हम बच्चों से भी कहते हैं कि तुम अच्छा कंपेनियन रखो, तुम्हारी संग अच्छा होना चाहिए, संगत अच्छी होनी चाहिए, या फिर हम जब इस रेफरेंस में बात करते हैं कि किसी के साथ हमें अच्छा लगता है, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे कोई भी हो, तो वो जो संग होता है, जो एक अच्छा संग होता है, क्या वो सत्संग की श्रेणी में नहीं आता, या उस डेफिनेशन में आता है कि नहीं? हमें बहुत सारे लोग जीवन में मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बेस्ट फ्रेंड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, उनके साथ में बैठना, उठना, बातचीत करना, वो अच्छा लगता है। इस इस रेफरेंस में आप बताइए कि हमारे डे टू डे लाइफ के रेफरेंस में सत्संग का क्या स्थान है, अध्यात्म को अगर जो है अलग रखा जाए। डे टू डे लाइफ में तो सत्संग का यही स्थान है कि हम लोग 24 घंटे का जो जीवन बिताते हैं उसमें असत्य का स्थान बहुत है, 99%। और हम लोग जाके किसी का प्रवचन भी सुनते हैं। कहाँ जा रही हैं? सत्संग में जा रही हैं माता जी या पिताजी या चाचा जी, ज्यादातर 40+ के लोग, कि वो जीवन जी रहे हैं असत्य का, जीना नहीं चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, ईश्वर के रास्ते में चलना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत दुख है जीवन में। तो वो अंततः उन्हें एक ही जगह दिखती है, मंदिर, लेकिन वहां कोई बात नहीं करता, भगवान जी बोलते नहीं है। तो वहां पर किसी बाबा का प्रवचन चल रहा है, वो सुन के अच्छा लगता है, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, तो अच्छी बातें, अच्छे भाव लौटते हैं। लेकिन जीवन से दुख कम नहीं। अगर आप ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा मॉडर्न होके, थोड़ा साइंटिफिक होके, तो सत्संग के बावजूद जीवन कम नहीं होता, भजन कीर्तन के बावजूद जीवन में दुख कम नहीं, जीवन कम नहीं होता, जीवन का में दुख कम है। मृत्यु होती है, कुंभ स्नान करने से भी, सत्संग में जाने से भी, भजन कीर्तन करने से भी, पूजा पाठ करने से भी। क्योंकि देखा यही गया है कि चाहे 35,000 साल हो या 3,000 साल हो, मनुष्य की दुनिया में कोई विकास हुआ नहीं। अध्यात्म के स्तर पर बोल रहे हैं, बाकी विकास हुआ हो, डिजिटल एरा आ गया हो, कुछ भी आ गया हो, मनुष्य और करप्ट हुआ है, और वायलेंट हुआ है ना, और ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तो आदमी एक, देखिए, पुरानी फिल्मों के जो हिंदी में गाने होते थे बहुत सुकून देते थे, अब नहीं देते। तो सारा इतना सब कुछ इंस्ट्रूमेंट आने का, इतनी सारी अवेलेबल हो जाने का, तमाम चीजें, अब कोई भी आदमी अपने घर में गाना बना के रिकॉर्ड कर सकता है, वीडियो में लगा सकता है। इतना ज्यादा हो जाने का कोई लाभ नहीं, कहीं कोई प्रतिभा नहीं दिखती। और यही सारे लोग, आज का जनरेशन और थोड़ा पिछला जनरेशन, घूम फिर के वही 40s 50s 60s के गाने सुनते। इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी विकास का जीवन में कोई मतलब नहीं है। बाहरी विकास में का मतलब सीधा सीधा यही है, भौतिक विकास। आपके पास आर्थिक संपन्नता हो, बहुत सारी गाड़ियां हो, बहुत घर में पैसा हो, मकान हो, आदि आदि, जो भी भौतिक समृद्धि, इस पर बात करने की जरूरत है। उसको यही कर सकते हैं कि जैसे आर्थिक समृद्धता एंड ऑल द रेस्ट ऑफ दैट, ये करके बात को पूरी कर सकती है, क्योंकि आदमी ये समझ जाएगा क्या मतलब। माँ बाप अपने अनुभव के आधार पर उनको ये ठोस रूप से मिला है कि संबंधों में, घर के संबंधों में, बाहरी संबंधों में उनको दुख मिला है, व्यभिचार मिला है, धोखा मिला है, तो वो बच्चे को यही बोलता है कि अच्छा संग।
स्कूल में जा रहे हो, मोहल्ले के लोगों से दोस्ती कर रहे हो, ठीक है, लेकिन संग अच्छा करो। इसी की आप बात कर रही थी डे टू डे लाइफ में। लेकिन वो चाहते हैं, बच्चा भी चाहता है, लेकिन दोस्ती करता है, बड़ों को भी नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा। अभी अपरेंटली कोई अच्छा लग रहा है, बाद में वो अच्छा नहीं निकलता है। उनके जीवन में भी ऐसा हुआ है, यंग लड़के लड़कियों के जीवन में भी ऐसा होता है कि कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल कोई अच्छा लगता है, ये जो अच्छा लगना है इसकी बात कर रहे हैं, कोई अच्छा लगता है, और फिर कोई चीज होता है, बच्चों में झगड़ा हो जाता है तो दोस्ती नहीं रहती, मेंटेन नहीं करता। हाँ, हमने कोई संबंध बनाया, क्रेडिट तो तब है जब वो मेंटेन हो ना। मेंटेन नहीं हो रहा है मतलब वहां कहीं पर इम्परफेक्शन है। तो हर व्यक्ति के भीतर एक ईगो है, हर व्यक्ति के भीतर एक माइंड है। माइंड का मतलब है कि आपके भीतर डर है, आपके भीतर दुख है, आपके भीतर महत्वाकांक्षा है, कुछ पाने की बेचैनी है, कुल मिला के रेस्टलेस माइंड है। और आप जीवन में बहुत सारा, हर तरह से सफल होना चाहते हैं। 15 से 25 साल का लड़का या लड़की जो कुछ भी अपने बाहर देख रहा है वैसा होना चाहता है, वैसा को सोचता है, प्रसिद्ध हो जाए, नाम हो जाए, पैसा हो जाए, हमारा अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी हो जाए, हम अपने पैरों पर खड़े हों। सब कुछ सही सोचता है, सबको सब लगता है सामाजिक रूप से ही। लेकिन कुछ लोग उपदेश भी देते हैं घरों में, माता पिता गीता का पाठ करते हैं, गीता पे से छपी पत्रिका आज भी पढ़ते हैं, कल्याण, बहुत दिनों से बनारसी घरों में हम देखते थे, बचपन से सभी घरों में आता है कल्याण। अच्छी बातें पढ़ते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन फिर कुछ बिगड़ जाता है तो लोग कहते हैं अब उसके जीवन में ये डेस्टिनी थी, सेपरेशन। और ये देखने को मिलता है कि जितने बड़े लोग हुए, प्रसिद्ध लोग हुए हैं, जिसके अनुसार लड़का लड़की वैसा बनना चाहता है, ग्लैमर के वर्ल्ड में या और वर्ल्ड में भी, चाहे वो उद्योग का वर्ल्ड हो या फिल्म का वर्ल्ड हो, सब वैसा होना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते उनके घर में भीतर कितना कुछ है, प्रॉब्लम, दुर्गति, मिजरीज, शादी किए सेपरेशन हो जा रहा है ना। तो अगर पूरी तरह से देखिए बाहरी और भीतरी किसी भी सफल व्यक्ति का, तो हमेशा दिखेगा कि वहां पर असफलता ही प्रमुख है। क्योंकि बाहरी सब चीजों को होने के बावजूद यदि आपके पास मन में दुख, सब कुछ है भौतिक रूप से आपके पास, लेकिन अगर आपके भीतर दुख है, अगर आपके भीतर अकेलापन है, आप अकेले हैं, साथ में कोई नहीं, कोई संग नहीं, अच्छा संग, और आपका विश्वास भी अब नहीं रहा, और आप बिल्कुल टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, माइंड रेस्टलेस है, नींद नहीं आती, फिर किसी भी चीज का मतलब नहीं हुआ ना। यानी बाहरी चीजें पहले छूट जा रही हैं, भौतिक चीजें, भले वो दूसरों को ना बोलता हो। इस दृष्टि से दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तकलीफ में नहीं है, जिसके पास पेन नहीं। इस तरह से हम लोग विषय को थोड़ा सा विस्तृत करिए, जो कि मेरा काम है या जो कि चेतना का काम है। चेतना हमेशा अपने आप को विस्तृत करती रहती है, कॉन्शियसनेस अपने आप को एक्सटेंड करती है, एक्सपैंड करती है, जो कि चेतना का काम है। और हम लोग मनुष्य चेतना में है, पशु चेतना में नहीं है या पक्षी चेतना में नहीं है। चेतना का काम, ये साइंस है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो एक्सप्लेन करेगा, एक्सटेंड करेगा, ये तंत्र का भी काम है ना। तो अभी हम लोगों ने उसी विषय को थोड़ा सा बड़ा सा कर दिया ताकि चीजें और अच्छी दिखे, साफ दिखे। क्योंकि हम लोग जब किसी फूल के पास है तो फूल को देख के खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बढ़ते चले जाएंगे तो फूल के साथ साथ अगल बगल के फूल दिखेंगे, और कैमरा अगर ऊपर चलता चला जाए तो फिर पूरा बाग दिखेगा, फिर पूरा शहर दिखेगा, फिर प्रदेश दिखेगा, देश, फिर एशिया महाद्वीप, फिर वो खा गायब। तो जितना हम दूर से देखेंगे वो बात साफ दिखेगी पहले। ऐसे किताब पढ़ना है, आंख के ऊपर रख देंगे तो पढ़ने में नहीं आएगा, थोड़ी दूरी करने से वो पढ़ने में डिस्टेंस जरूरी है। तो हम लोग विषय को भी थोड़ा बड़े फलक पर देखें, मैंने विस्तृत दायरे में देखा है ना। उसमें कुछ बातों को प्राय, आपका जो प्रश्न था उसमें इशारा भी था बच्चों को लेकर, जो एडोलेसेंट एज है और जो यंग हो रहे हैं। तो हम लोग के जीवन में पढ़ना क्यों जरूरी है, वो इसलिए रामायण भाव को कोट करते हैं, अच्छे उपदेश देने के लिए लोग विदुर नीति की बात करते हैं, चाणक्य नीति की बात करते हैं, जीवन में काम आएगा डे टू डे लाइफ। वो इसके अलावा नहीं जानते कि और भी फोकस करके किसी विषय पर किसी ने कुछ कहा है।
जैसे हमारे वैदिक साहित्य के बाद लौकिक साहित्य जब आया, रामायण महाभारत के कालिदास भास्कर का जो भी साहित्य लौकिक साहित्य, उसमें काव्य था और दृश्य काव्य था, गद्य नहीं आया, उपन्यास से लिखा गया। पहली बार जब गद्य शुरू हुआ, उपन्यास शुरू हुआ, वो हर्षवर्धन के समय में, 8वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के समय, जब पहली बार बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी। और कादम्बरी में एक सीन आता है बीच में कि जो तारापीड़ का बेटा चंद्रापीड़ है, वो युवराज हो रहा है, युवा हो रहा है, उसका राज्याभिषेक होगा। तो बाय द वे वहां का जो वृद्ध महामंत्री है, जिसका नाम है शुकनास, वो उसको अपने पास कुछ उपदेश देता है, और उसी को हम लोग शुकनासोपदेश कहते हैं। शुकनास उसको कहते हैं जिस आदमी की नाक तोते की तरह होता है, उस आदमी की नाक तोते की तरह थी, इसलिए उसको शुकनास कहा गया। महामंत्री शुकनास ने चंद्राशेखर को कुछ कहा था, और वो जो कहा था वो सब सारे युवाओं के जीवन में काम आने वाला है, डे टू डे लाइफ। और वो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा कुछ बता रहे हैं। वो बताते कि युवा जब कोई होता है, इसको हमारे कहा गया है, सूरज को यंग कहा गया हमेशा, सूरज की धूप हमेशा यंग है, वो वृद्ध नहीं होती। जैसे यंग जो होता है उसके पास जो एनर्जी होती है वो हमेशा वही तरोताजा, सबसे अच्छा लाइफ माना गया यंग लाइफ। लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि यंग लाइफ में तो अंधेरा होता है, उसको सूरज की रोशनी भी दूर नहीं पड़ती। यंग लाइफ में जो अंधेरा होता है वो भीतर है ना, सूरज की रोशनी पहुंचेगी नहीं, जाहिर सी बात है वो बाहर ही नहीं। तो उसमें जिन 4 चीजों से खतरा होता है युवा होने में, उसमें कहा गया है कि पहला तो, अगर वो गर्भ में ही उसके पास ऐश्वर्य, मतलब उसके माँ पिता धनी है और अभी वो गर्भ में ही, अभी से ही अगर उसके घर में ऐश्वर्य है, खूब पैसा है, तो वो जैसे युवा होगा वो बिगड़ेगा। आज की भाषा में कहे तो अगर ऐसे अमीर माँ बाप की भी संतान वो ड्रग की तरफ जाएगा, तमाम चीजों में। ये पहला खतरा शुकनास ने कहा है तारापीठ को, कादम्बरी है बाण जिसको लोग नहीं पढ़ते। तो युवावस्था को कहा गया है ये एक तरह से अंधेरा लाने वाला समय होता है, विष लाने वाला समय होता है। तो अगर आपके पास गर्भ में ऐश्वर्य है, दूसरा कि अगर आपके पास अप्रतिम सौंदर्य है, अगर आप बहुत सुंदर है, तो आप, और युवावस्था आती है बिगड़े, और चीजें भी कही गई है। अगर आपका संग अच्छा नहीं है, आ गया, तो कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति, क्योंकि इसको डिटेल करेंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। युवावस्था में अगर आपका संग बिगड़ गया, मतलब है कि अगर आपको जो अच्छा लग रहा है आप उधर चले गए, जैसे मान लीजिए शराब अच्छी लग रही है, स्त्री सुख अच्छा लग रहा है किसी युवक को, तो कैसे फिर आप फिर वापस नहीं लौट पाएंगे, बिखर जाएंगे। जैसे कि वहां पर एक शब्द आया है वात्या, इसका मतलब होता है बवंडर, चक्रवात। वो चक्रवात आता है तो घूमता रहता है और फिर चलते 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 सबको उड़ा के ले जाता है। तो शुक्लास कह रहे हैं कि जैसे चक्रवात के पत्ते को उड़ा के जाता है, वैसे ही युवावस्था में आपको कहाँ जाएंगे, तो ऐसी विधि कही इधर जाए उधर जाए, कभी वो करके वो दिशा। तो जंगल में जाने पर आप बीच में पहुंच गए और आपको पता चला किधर जाए, बाहर हो सकता है पूरब की ओर जाने पर 100 किलोमीटर चलना पड़े फिर बाहर आ जाए, पश्चिम की ओर जाने पर 70 किलोमीटर जाना पड़े, उत्तर की ओर जाने पर 2 किलोमीटर जाना पड़े, और दक्षिण की ओर जाने पर 35 किलोमीटर जाना पड़े। और अब आप उस तरफ जा ही रहे थे, लगभग बाहर आ ही रहे थे, आपको लगा कि शायद हम गलत आ गए, अब आप दूसरी तरफ चलने लगे। ये दिशा भ्रम होना जंगल में, ये उस युवक के साथ, युवती के साथ होता है जब युवावस्था, और उसको वो सब चीजें खींचती हैं जिसका स्वाद उतना नहीं होता, फिर भी उसको ज्यादा लगता है युवावस्था। जैसे अगर हम लोग आंवला, एक तो हर्रे भी होता है, तो आंवला अगर हम लोग खा लें, जिसको आमलक कहते हैं वास्तविक नाम, और फिर पानी पिए तो पानी बहुत मधुर लगेगा। पानी मधुर होता है, लेकिन आंवले को खाने के बाद पानी पिएंगे तो खूब ज्यादा मीठा लगता है, मतलब मधुर तर हो जाता है, उसमें मधुर तर शब्द लिखा गया है शुकनासोपदेश। तो
उसको खाने, चूंकि कसैला होता है, कसैली चीज खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो बहुत मीठा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो उतना मीठा है नहीं, है ना। उसी तरह से युवावस्था एक ऐसा कसैलापन है जहां पर इंद्रियां जिधर देखती है, जो कुछ उसको अच्छा लगता है इंद्रियों को, विषय वस्तु संसार का, वो उसको मीठी लगती है। ये सब वहां से मैं बोल रहा हूँ जहाँ पर शुक्रास उपदेश दे रहे हैं। इसको हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग हमेशा विदुर नीति और ये नीति वो नीति बोलते हैं। गीता में कहा गया है, दोहराते रहते, और कुछ क्या है हमारे भारतीय विद्या भाग में, उसको पढ़ने नहीं जाते, क्योंकि सीखने को मिलेगा फिर। तो अब ये तो डे टू डे लाइफ में सब बताया गया है, इसके बावजूद हम लोग जीवन बीत जाता है और सत्य का संग नहीं हो पाता है। हम लोग को लगता है कि ये सत्य है, ये इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं, वाइस वर्ड्स है, लेकिन वाइस मैन नहीं है वो, उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका आचार अच्छा नहीं है, और हम उसको गुरु मान लिए। भाई गुरु तब आचार्य है जब उसका आचार अच्छा है। आचार्य बोलते हैं ना, आचार्य, आचार्य तब हुआ जब कोई गुरु, उसका आचरण अच्छा। तो वाइस वर्ड्स में चले जाते हैं, वाइस बिहेवियर, आचार या वाइस मैन है कि नहीं जानते। और असंख्य लोग पूरे विश्व में किसी को गुरु मान लेते हैं, फिर बाद में भले ही पता चले वो ठीक नहीं है, लेकिन मानते ही रहते हैं, और युग युग बीतता चला जाता है। सबसे अच्छा रास्ता क्या है? हर व्यक्ति को के लिए, हर व्यक्ति के जीवन का एक ही उद्देश्य है, सत्य का संग। पहली बात तो मनुष्य जीवन इससे मिला है, बाहरी चीजों को, प्रॉपर्टी और तमाम चीजों को पाने के लिए नहीं मिला है, ना आपको इसके लिए नहीं मिला है। इसलिए वो हम लोग पास आंवला है, खाए हुए हैं, इसलिए मीठी लगती है ना। तो ये जो मूल उद्देश्य है, ये अगर पता चल जाए कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है सत्य का संग, परफेक्शन का संग, तभी दिखेगा कि जो कुछ भी संसार में मैनिफेस्ट हो चुका है वो इम्परफेक्ट है, और जो मैनिफेस्ट होना भी बाकी है वो परफेक्ट है, वो सत्य है, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। फिर एक क्यूरी की बात याद आ गई, मेरी क्यूरी, पता नहीं आज शायद आसपास वो आ गई होंगी, सभी देवियों की तरह, परियों की तरह वो ज्ञान देने आती है। आदमी जब सोता है, परियां उसके सिर के आसपास घूमती टहलती रहती हैं, अच्छी बातें देती, उसमें वही व्यक्ति सफल होता है जो उठ के तुरंत लिख लेता है जो बात उसके पास कौन है, वरना आलसी व्यक्ति सोया रहता है। तो क्यूरी का कहना था कि आई नेवर सी व्हाट हैज बीन डन, आई सी व्हाट रिमेन्स टू बी डन। ये मेरी क्यूरी की बात है। और फिर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भी यही, जो हो चुका है उसकी तरफ नहीं देखती है, जो होना है उधर का ध्यान जाता है। पर अभी ये तो तुमने किया ही नहीं है, वो आदमी बहुत काम किया, घर का मजदूर या कोई घर की बहू, उस पर ध्यान नहीं जाता, तुमने ये तो किया ही नहीं है, तुमने ये तो किया ही नहीं है, मुझे सारे अवार्ड मिल गया, सारा पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, मुझे अभी ये तो मिला ही नहीं है, मुझे अभी नोबेल और ऑस्कर तो मिला ही नहीं है, मुझे अभी ये तो मिला ही नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो कुछ भी आपको मिलता जा रहा है सब शून्य है, उसके पहले एक लगा दो, एक के बाद शून्य को 10 हो जाएगा, एक के बाद 2 शून्य को 100 हो जाएगा, एक बस हो जाए, वो संग हो जाए एक का। ये रामकृष्ण परमहंस हम लोग को समझाते हैं। तो कुल मिला के मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सत्य का संग, परफेक्शन का संग, जिसको अभी होना है। और फिर क्यूरी ये कहते हैं कि हम लोग वी आर गिफ्टेड फॉर समथिंग, गिफ्टेड विथ समथिंग नहीं कह रहे, गिफ्टेड फॉर समथिंग, जिसको किसी भी कीमत पर अटेंड करने की जरूरत है। जाहिर सी सत्संग की बात करें, सत्य को अटेंड करने के बाद, और जाहिर है कि हम लोग को ये गिफ्ट मिला है, उस गिफ्ट के लिए जीवन मिला है, तो जाहिर है कि उस गिफ्ट को अटेंड कर सके, इसके लिए भी गिफ्ट हमारे भीतर होगा। जिस गिफ्ट मजाई भी बहुत अच्छा है, कहानी आप जानती हो में। तो अब वो एक ये क्लियर हो गया कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सत्य का संग। बस जब सत्य का संग होगा तो आपको बाहरी रूप में भी जो संग मिलेगा, लड़के का, लड़की का, बेस्ट फ्रेंड का, गुरु का, किसी का भी, वो हमेशा अच्छा मिलेगा। अगर एक इधर क्लियर है तो भीतर की तरफ आना, उधर आपका नजर है, और तब दिखेगा कि अभी उसको मैनिफेस्ट होना बाकी है हमारे जीवन में। बाकी जो मैनिफेस्ट हो चुका है हमेशा इम्परफेक्ट है। इसलिए आप ये मत कहिए कि किसी का दोष है,
कि उसका आचार अच्छा नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं। जो कुछ भी मैनिफेस्ट हो चुका है वो इम्परफेक्ट है। पूरा वर्ल्ड तो पहले ही खारिज हो गया ऐसे, भले उसमें सूरज चांद तारे सब आते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट हो गया है, व्यक्त हो गया है, तो वो अपूर्ण है। जो अभी व्यक्त नहीं हुआ है, अव्यक्त, अरूप है, अमूर्त है, जिसे भी होना है, व्हाट रिमेन्स टू बी डन, जिसे भी होना है, प्रकाश, सत्य, शिव, उसको अटेंड करने के लिए हमें जीवन मिला है, वो गिफ्ट, यही गिफ्ट हमें मिल सकता है पूरे संसार। अब इसको इसको करने के लिए बहुत सारी विधियां, तमाम रास्ते, जितने लोग हैं उतने रास्ते। जो रास्ता आपके लिए इजीएस्ट है और अपील करता है, वही आपका रास्ता है। और एक बार भी अगर इस तरफ ध्यान चला गया, तो ऐसा नहीं करना होगा कि ठीक है आज से हम ऐसा करेंगे, ये नहीं, उसी पल होगा, विद इन ए मोमेंट नहीं कहेंगे, विद इन, विद ए फिंगर स्नैप, एक चुटकी में, ब्लिंक ऑफ आई। ये इतना खूबसूरत है सत्संग को पाना। बहुत अच्छी बात आपने कही कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई जो होता है, उसमें हम सत्संग को पा सकते हैं। और एक बात और मुझे आपके पूरे कहने में याद है कि जो मैनिफेस्ट है वो हमेशा इम्परफेक्ट है, और जो होना है वही जो है परफेक्ट है, जो हमें अटेन करना है। तो वो एक लाइन मुझे याद आती है, शायद जॉन मिल्टन ने कही है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। शायद ये है कि जो अनहर्ड है वो ज़्यादा मधुर है, ज़्यादा सुंदर है। तो आपने जो सत्संग की परिभाषा बताई और जो बताया, सचमुच सुनने में आसान है, या जिनको अच्छा लगा होगा उनके लिए आसान है, जिन्हें अच्छा नहीं लगा हो सकता है कठिन भी लगे, लेकिन है सचमुच आसान कि हम सबसे पहले तो अपना ईगो समर्पित करें ईश्वर को, और सत्संग हम पा सकते हैं बहुत अच्छे से। जो तरीका आपने बताया, और मुझे लगता है कि शायद जब आपका साथ इस उस अंक में होता है, तो विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई ही है वो, कि हम तुरंत आपका जो है एक सत्संग एटलीस्ट उतने देर के लिए तो पाते ही हैं हमारे दर्शक मित्र, कि उन्हें अच्छा लगता है, वो एक सत्संग उनको मिलता है, और उन्हें पता भी चलता है कि हमारे जीवन में एक्चुअली सत्संग कैसे, सत्य को हम कैसे का संग कैसे कर सकें। तो यदि ये कठिन लगे लोगों के लिए, तो हम्म, उसका सबसे आसान रास्ता ये है, आपको जो अपील कर रहा है व्यक्ति, आपको हम्म, लगता है कि ये सत्य के साथ है, ये व्यक्ति, ये पुरुष, ये महिला, ये आनंदमयी, ये रमन महर्षि, ये विवेकानंद, आप उसका साथ कर लीजिए। बहुत बिल्कुल, क्या आसान है। बात है! क्या बात है! हमेशा मुझे लगता है ऐसे की वर्ड या की सेंटेंसेस आप आखिरी में ही बोलते हैं, जो बहुत ईज़ी होता है, बहुत अपीलिंग होता है। तो अ, मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छी बातें करने के लिए क्या मेरा सिर्फ़ धन्यवाद अदा करना पर्याप्त है या नहीं? पर फिर भी हृदय से यही कहने में आता है कि सचमुच आपने जो आज बताया वो अद्भुत है, बिल्कुल अलग है और बहुत अपीलिंग है। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गौतम जी। सत्य ने कहा, तो सत्य का धन्यवाद हम दोनों मिलकर दे दें, हो गया। सत्य बिल्कुल, ने कहा ना, तो वो सत्य ही होगा। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक